होल्ड करने की सलाह है 1660 के टारगेट के लिए। एक सवाल है फेसबुक के जरिए आया है सचिन चौहान का, इन्होंने बीपीसीएल खरीदा हुआ है 390 के भाव पर और दूसरा लिया हुआ है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, यहाँ पर इनका परचेजिंग प्राइस 43 रुपए का है। तो दोनों स्टॉक्स पर सज्जानंद बताइए। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 2 रुपए ऊपर इनके खरीदारी के भाव से ट्रेड हो रहा है और बीपीसीएल क्योंकि 390 की बाइंग है तो ये स्टॉक भी इनके भाव से 10 रुपए नीचे है। क्या करना है दोनों शेयर्स में? देखिए बीपीसीएल में मेजर वीकनेस तभी आ सकती है जब स्टॉक 365 के नीचे क्लोजिंग दे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर तो जिस तरीके से एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है उसका बेस लगभग अराउंड 370 365 जोन के आसपास ही है। तो मेरी सलाह यहाँ पर होल्ड की होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगर कमिंग मंथ में या फिर इवेंट के वजह से अगर 385 या 390 के ऊपर स्विंग्स बन जाते हैं सो प्रोबेबिलिटी काफी बड़ी हो जाएगी एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होने की। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है बीपीसीएल में उनको पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए। 365 एक अच्छा जोन है जहां पर उनको अपना स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए एंड पोजीशन को रिव्यू करनी चाहिए अराउंड 385 390 ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तब। और हिमाद्री दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 43 की बाइंग है। देखिए यहाँ पर भी ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इतना इतना बुलिश स्ट्रक्चर नहीं है। इनफैक्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जरूर है। एक स्विंग बना था लगभग अराउंड 40 लेवल्स के आसपास जनवरी के बिगिनिंग में, तो मुझे लग रहा है वहीं पर कहीं जाके उनको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द हायर साइड होगा अराउंड 47 का। अगर वो निकल जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि 54 55 के आसपास के स्विंग्स बनने की। सो फिलहाल थोड़ा सा अगर ड्रैग हो जाता है काउंटर तो डरिए मत, बट 40 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो मेजर सपोर्ट डायरेक्टली इसके जो ऑल टाइम लोज है अराउंड 28 के आसपास वहीं पर प्लेस्ड है। सो फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह होगी 40 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगले कॉलर राज शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से। राज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। वो मुथूट फाइनेंस मैंने दिया था जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये 1298 पे लिया था 150 तो मैम उसके बाद से इसकी तो 1400 की रिकमेंडेशन आ रही थी, लेकिन अब वो देखिए काफी टूट गया। क्या करे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा जी। आपका व्यू क्या है ये बताइए? लंबे समय के हिसाब से आपने खरीदा था या फिर सिर्फ कुछ समय के ट्रेडिंग व्यू के साथ आपने खरीदारी की थी? मैम ये जो है शॉर्ट 2-3 महीने के लिए मैंने परचेज किया था कि 2-3 महीने में इसमें 1400 के रेट आ जाएंगे, तो जैसे रिकमेंडेशन आ रही थी। ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है ठीक है, बताइए क्या सजेशन आपका रहेगा सजदानंद? देखिए जिस रिकमेंडेशन की ये बात कर रहे हैं वो फंडामेंटल भी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है और स्टॉक का मूवमेंट काफी बार मार्केट के हिसाब पे भी के ऊपर भी डिपेंड करता है, भले चाहे फंडामेंटल्स कैसे भी हो। नुकसान इनको भले ही हो रहा है लेकिन सजेशन आपका क्या रहेगा? होल्ड रखें, पॉसिबल है कि इनके भाव के आसपास पहुंचे या फिर उसके ऊपर भी जाए? दीपाली जी अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर काफी कंसोलिडेटिव रहा है। इनफैक्ट 5 महीने का डेटा अगर देखें तो वहां पर एक क्लियरली वेल डिफाइंड रेंज है 1100 से लेके 1300 के आसपास की। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आता है तब तक एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में नहीं आएगा। एंड जिस तरीके से फिलहाल इसके ऑसिलेटर प्लेस्ड है मुझे लग रहा है थोड़ी सी अगर ड्रैग हो भी जाता है तो मुझे लग रहा है वहां पर डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है बैंड के निचले स्तर पे है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस बन रही है। यहाँ पर तो सलाह होगी एक्यूमुलेट करने के लिए काउंटर अगर एवरेज कर सकते हैं तो कीजिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 1020 का एंड जो प्रोबेबल टारगेट है वो 1300 के आसपास का ही है जो ये इस रेंज का अपर बाउंड है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर तो उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा ड्रैग हो जाता है तो ऐड कीजिए काउंटर को 1020 के स्टॉप लॉस के साथ मॉनिटर कीजिए एंड 1300 लेवल जैसे ही आ जाता है अगले कुछ महीनों में तो वहां पर अपनी पोजीशन रिव्यू कीजिए। तो होल्ड कीजिए अपने इस स्टॉक को और इनफैक्ट अगर आप खरीद सकते हैं, आपकी जेब अलाउ करती है तो यहां पर और पोजीशन भी बना सकते हैं। 1300 के टारगेट्स हैं तो घबराइए नहीं, होल्ड रखिए इस स्टॉक को। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खास कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइव पर जाते हैं उससे पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में है या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। उसी तरह हम अपने निवेश
को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। आपका क्विक कमेंट सहीजानंद इस टॉपिक पर? जरूर दीपाली जी, इनफैक्ट SMS एंड ईमेल फैसिलिटी आजकल सारे ब्रोकर्स देते ही है, एक्सचेंज भी देता है। सो लगभग अपने जो डिटेल्स है वो अपडेटेड रखिए, क्योंकि वहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि अगर आपके अकाउंट में फंड्स या फिर शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रेगुलर हेल्थ चेक रखना ही चाहिए, जैसे हम अपनी गाड़ी को मॉनिटर करते हैं रेगुलरली, वैसे ही इसमें भी अपडेट्स रखने चाहिए, टैली करते रहना चाहिए, ताकि आगे जाके कोई फ्रॉड या फिर एक मिसलीडिंग फैक्टर सामने ना आए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ईमेल आईडी एंड SMS जो मोबाइल नंबर है वो आपका अपडेटेड रहना ही चाहिए सिस्टम से। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।